नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 21 तारीख है और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्लाडिया के पुराने पौधे होते हैं उनमें ज़्यादा फूल लेने के लिए क्या किया जाए। तो नए सीड तो खैर हम कहीं भी अभी डाल सकते हैं, बट पुराने जो पौधे होते हैं तो उन पे भी फूल आ सकते हैं। तो उन पे क्या काम करना है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं फिर स्वीट एल्सम के सीड भी अभी ही लगाऊंगी, चाहे जानकारी ना दूं, क्योंकि एक ही वीडियो में सब जानकारी दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो बाद में भी मैं दे सकती हूँ। और पिटूनिया जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, हालांकि वो मेरे ही जैसे सीड जो मेरे पास अपने थे गार्डन के जैसे फूल थे सेम वैसे ही निकले, पर फिर भी मैंने वो अलग से चुने थे। तो वो भी कुछ एक सीड्स डाल दूँगी। और मैंने आज क्या शॉपिंग की है, क्या क्या काम किए हैं, अगर टाइम मिला, वीडियो कम छोटा हुआ तो ये सब भी शेयर करूँगी। तो मेरा गार्डन आज भी ऐसे ही खिल रहा है, ये आप देख ही रहे होंगे। तो ये गार्डन आज भी उसी तरीके से खिल रहा है। और आज मैंने जो शॉपिंग की है, आज मैंने 12 जो वही वाले पोट मैंने बताए थे ना आपको पिछले दिनों में, मेरे गली मोहल्ले में आते हैं, तो कुछ दिनों से वो भैया लेके आ नहीं ही रहे थे और आज वो लेके आए हैं। तो मैंने 12 ख़रीदे हैं और बाकी तो नीचे पड़े हुए हैं। 4 को मैंने साबुन से धो बना के उनके होल्स बना के 2 में मिट्टी भरी है और जितना काम उससे हुआ। तो अब चलती हूँ, बाकी का काम भी दिखाती हूँ। तो ये पोट्स लिए हैं 12 और एक में ये मिट्टी भरी है और एक में मैंने एक कोई कोक्सकॉम था किसी बड़े गमले में, तो वो ट्रांसप्लांट करके छाया में रख दिया है। तो ये 2 हैं और बाकी के अभी नीचे हैं, कल काम करूँगी उन पे जहाँ शाम के टाइम। तो जैसे कि मिट्टी अभी मैंने मेहनत की है, इसको धोया बनाया, होल्स बनाए हैं, मिट्टी जो पुराने बैग निकाले हुए थे करने के लिए, और उनकी मिट्टी निकाल के फिर मैंने इसमें भर दी है और एक और दूसरे गमले में भर दी है। तो ये स्वीट एल्सम के मेरे सीड, ये स्वीट एल्सम के पौधे जो है सबसे बढ़िया होते हैं और ये 1.5 महीना के भी नहीं अभी होते हैं, उससे पहले ही इन पे फूल लगना शुरू हो जाते हैं, मतलब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर सीड सोइंग के 2 महीने में पूरी जो बास्केट जहाँ किसी भी बड़े पोट में, छोटे पोट में, ट्रे में करे हो तो वो पूरा पूरा भर जाता है। तो इसमें घने घने पौधे अच्छे लगते हैं। वैसे आप ट्रांसप्लांट भी कुछ एक कर सकते हैं, पर ज़्यादा घने जो है बिल्कुल भरा हुआ बुक्के की तरह लगता। तो ये मेरे लग गए, कम से कम मैंने एक काम कर लिया। अभी फिर बाद में पूरी जानकारी दूंगी। और इसी तरह से एक गमला और ये वाला मेरा ये खाली है। और मैंने जो पिछली बारी उगाऊ वेबसाइट से सीड खरीदे थे उसके, और मेरे वो सेम वैसे ही निकले थे, तो मैंने ये चुने हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो ये इसके भी थोड़े से पिटूनिया के भी इसमें डाल दूँ। तो ये बारीक जैसे ये सीड हैं, तो ये भी थोड़ा मेरा काम निपट जाए बस। तो क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। सब प्लांट्स पे, सब पे मैंने दे रखी हुई है जानकारी। तो सर्च के लिए मैंने बताया ना आपको कि कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे पिटूनिया डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग। और इसको भी हल्के सीड होते हैं तो ऐसे ये करना है। और मिट्टी इनकी दोनों की मॉइस्ट है, क्योंकि बैग से मिट्टी निकाली और उस दिन की बारिश हुई थी तो बिल्कुल गिल्ली पड़ी है, मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखनी है। तो ये ग्लाडिया का एक खूब फैलता हुआ ये 1 या 2 पौधे हैं इसमें बैग में, जो कैट का फूड हम लाते हैं ना, तो उस बैग में मैंने ग्रो किए हुए हैं। तो इस पे भी मैं फूल ले सकती हूँ अच्छे। और ये इसको बांधा हुआ था, ये देखो अभी भी अच्छे फूल आ रहे हैं। ये इस पे ये देखिए, और बर्ड्स वगैरह भी सब लग रहे हैं। तो अभी इसको मैंने इसकी प्रूनिंग कर देनी है। तो इसको सपोर्ट दी हुई थी लकड़ी, मैंने अभी हटा दी है। तो बस इसको काट छाट के छोटा बना देना है और नई ग्रोथ होगी तो उस पर खूब सारे फूल आएंगे। तो चाहे ये देखिए ये बर्ड्स आ रहे हैं, इस पे बन रहे हैं, पर फिर भी हमें एक जैसी अब शेप रखनी है। तो हम इसे कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे ऐसे करके। तो मेरे को अपना वो स्केटर दिख नहीं रहा, तो मैंने यही कैंची से काम चला ले रही हूँ। तो इस तरह से ये पूरे हम फूलों के साथ काट लेंगे और यहीं से न्यू ग्रोथ होगी और फिर बहुत ही अच्छा वो चलेगा। तो मैं काट के फिर बताती हूँ, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो ये मैंने ये देखिए काट छाट दिया है इस तरह से। और अगर हो सके तो आपके पास कोई भी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दीजिए, हर हफ्ते दे सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी न्यू ग्रोथ मतलब अच्छी हेल्दी होगी और फिर खूब अच्छे से फूल आएंगे, एक नया पौधा जैसा लगेगा। मतलब जैसे पुराने होते हैं ना लैगी जैसे हो जाते हैं, तो वैसे नहीं, एक अच्छी सी शेप आएगी। तो इस तरह से पुराने पौधे पे काम कर सकते हैं। और ये काट छाट दिए पूरे मैंने, ये फूलों लगे, क्योंकि इतने अच्छे फूल वो लग नहीं रहे थे, अभी बहुत ही लैगी जैसे हो गए थे, लुढ़क गए थे। तो और मैंने क्या काम किए हैं, ये कोसमोस की पौध थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अब गमले को पौधों के नीचे से जो अंदर रखा हुआ था, ये ऐसे रखा हुआ था, तो उससे ये हटा के मैंने ये थोड़ा सा बाहर की तरफ धूप में रख दिया है, और एक इसको भी बाहर की तरफ रख दिया है, मतलब गमलों के नीचे। और जो कल जो मैंने ग्रो करना सिखाए थे वो टोकरी हैं, वो ऐसे ये इनके आसपास ऐसे रख दिए हैं। तो ये देखा, थोड़ी धूप भी मिलना ज़रूरी है, और जैसे जैसे पौधे बड़े हो जाएंगे तो फिर धूप का टाइम हमें बढ़ा देना है। और यहाँ जैसे छनती हुई धूप आ रही है ना, तो स्वीट एल्सम और जो अभी मैंने पिटूनिया ग्रो किया तो उनको भी यहाँ पे हम रख देंगे। हफ्ते के अंदर जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। और आज मैंने कुछ अपराजिता के पौधों के ये सीड चुने हैं, और वो पौधों की कटिंग करके काट छाट करके गमलों के नीचे थोड़े थोड़े डाल दिए मैं क्योंकि नए पौधे ही लगाना पसंद करती हूँ, तो ये हो जाते हैं ईजिली, और पुरानों को हटा देती हूँ। कोई अद्धा बच जाए तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से देखा आपने, मैंने गार्डन में खूब सारे काम किए। अभी कई सारे तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। और चलते चलते होली होक की अपडेट दिखा देती हूँ। ये जो इसमें लगाए थे और सारे बह गए थे, तो कुछ कुछ जो बचे होंगे सीड, ये वाइट वाले होली होक ये 2-3 पौधे निकले हैं, और ये इस तरह से ये निकले हैं जो सीड, क्योंकि मैंने इसमें कोई और अभी सीड नहीं डाले हैं। तो बालसम अपडेट दे देती हूँ। ये मैंने 6 या पता नहीं 7-8 सितंबर को ग्रो किए थे। तो मेरे बहन भाइयों ने कहा था फूल कब देंगे, तो मैंने कहा था विंटर से पहले। तो ये देखिए खिलना शुरू हो गए हैं आज अक्टूबर की 21 तारीख है। और इसी तरह से जीनिया भी, खैर सितंबर में ये बालसम लगते नहीं हैं, बट मैं ग्रो कर देती हूँ, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं होए तो भी ठीक है। तो मेरे बहन भाइयों को जिनको सीड नहीं मिले हैं तो वो पोस्ट ऑफिस जाके पता कर सकते हैं, और कुछ एक को मिल चुके हैं, और उन्होंने मुझे बता भी दिया है कि हमें मिल चुके हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और जो आप विंटर के सीड्स लगाना चाहते हैं तो आप अभी लगा सकते हैं।